फ्री फायर सब खेलते हैं। मार दे इसको, मार दे इसको, तू मार दे, मार दे, मार दे, मार दे रहती है। ये आपके जीवन में भी आगे बच्चों को, ये आपके पेरेंट्स ने आपको डांट दिया, आप सोचोगे यार ये क्यों कह रहा, मैं इसको कुछ कर दूँ। आपकी सोचने समझने की शक्ति खत्म कर रहे हैं। आप लोग जहाँ उसमें मार मार सीख रहे हो ना, वो आप अपनी जो निजी लाइफ है उसमें भी ले आए। और फ्री फायर कुछ नहीं देगा, कुछ देगा वो क्या है, फाइनेंशियल लॉस और आपका टाइम। कभी कभी आप उसको डायमंड लेने के लिए और अपने मम्मी पापा के फ़ोन से क्या करोगे पता है, तो उसके अकाउंट से पैसे उड़वा दोगे। हमारे ब्लड में होनी चाहिए, जो हर बच्चे को सीख पहले देनी चाहिए 112 नंबर के बारे में। वो भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि ये कितनी सहायक हमारे जीवन में सिद्ध हो सकती है और कितनी सहायता इस समय प्राप्त हो सकती है। अगर आपके पास कोई भी इमरजेंसी हो, किसी भी तरह की इमरजेंसी हो, तो आप केवल एक नंबर याद रखिए, 112। 112 जब आप डायल करते हैं, मान लो आपके कोई कहीं आपने कोई एक्सीडेंट देख लिया या कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है आपके सामने, या कोई चोरी हो गई या कोई सस्पेक्टेड चीज़ देखी या आपकी बिल्डिंग में कुछ हो गया आपने, और आपको लगता है कि इसमें पुलिस की आवश्यकता है, पुलिस पहुंच जाए या कोई बात हो जाए, तो आप इमीडिएटली 112 डायल कीजिए। 112 डायल करते ही हमारे कंट्रोल रूम में आपकी लोकेशन भी आ जाती है और आपका नंबर भी आ जाता है, जो कि हमारी जो नज़दीकी आपकी इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल होगा वहाँ तक इमीडिएटली उसके पास टैबलेट है। हमारे व्हीकल के पास पूरे गुड़गांव में ऐसी 73 व्हीकल्स हैं। जो भी आपकी नज़दीकी ERV होगी, व्हीकल होगा, उसकी टैबलेट पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी। और हमारा रिस्पॉन्स टाइम 7 से 8 मिनट है। 7 to 8 मिनट्स के अंदर अंदर आपके पास पुलिस की गाड़ी पहुँचे और जो भी बड़ी बात कोई बन सकती थी वो इमीडिएटली कंट्रोल हो सकती है। तो मेरी सभी गुड़गांव वासियों से अपील है कि 112 नंबर को हमेशा याद रखें और कोई भी आपको इमरजेंसी लगे उसमें 112 नंबर डायल करें। अच्छा ये क्या है, ओरन, इसका मीनिंग क्या है? प्रोहिबिट मतलब यहाँ कोई ऐसी जगह हॉस्पिटल है, कहीं और है, स्कूल है, जहाँ सेंसिटिव एरिया, यहाँ ओरन बजाना मना है। सराहनीय कदम है कि विभिन्न स्कूलों में जाकर बच्चों को ड्रग्स के बारे में, नशे के बारे में, उसकी बुराइयों से अवगत कराकर नशा छोड़ने की जो एक मुहिम सरकार द्वारा चलाई जा रही है, पुलिस विभाग द्वारा चलाई जा रही है, उसके लिए बड़ा सराहनीय काम है। और मैं पुलिस अधिकारियों का और पुलिस विभाग का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस प्रकार से ये मुहिम चलाकर कम से कम बच्चों में अवेयरनेस फैलाई जा रही है कि नशा क्या होता है, कैसे होता है, इसके दुष्परिणाम क्या हैं। विशेष तौर पे जैसा कि सर ने बताया कि कभी भी कोई भी बच्चा जब शुरुआत में नशा शुरू करता है तो वो एक बड़ी क्वांटिटी से नहीं करता, सिर्फ गलत संगति में बैठने के कारण, गलत संगति में रहने के कारण वो एक स्वाद के लिए छोटा सा टेस्ट करके और फिर वो इस दुष्चक्र में फंस जाता है कि बाद में फिर वो नशा उसको छोड़ ही नहीं पाता। पहले तो आदमी नशा करता है, फिर नशा आदमी को खाने लग जाता है और वो दुष्चक्र में फंस के आदमी इतना फंस जाता है कि उसको छोड़ नहीं पाता। डिपार्टमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा चलाए गए जो हमारे प्रयास हैं, अलग अलग विभाग द्वारा, रेड क्रॉस विभाग द्वारा भी अलग से एक डिपार्टमेंट बना रखा है नशा मुक्ति केंद्र। विभाग के द्वारा भी सर ने बताया कि भोंडसी में हमारा एक हॉस्पिटल भी है, एक संस्था भी है, उसमें भी तरीके से समझाया गया है कि नशा एकदम नहीं छूटता, धीरे धीरे छूटता है। माँ बाप का सहयोग की ज़रूरत होती है, समाज के सहयोग की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि ऐसी चीज़ को शुरुआत ही क्यों करें हम। ऐसी जब बुरी चीज़ है जिसका एंड बहुत बुरा है, उसको शुरू से ही त्याग दें, उसको स्टार्ट ही ना करें ताकि हमारे इतनी बड़ी नौबत आए ही नहीं। और जिस उम्र में आप हैं उसमें जो सबसे बड़ी कुरीति है वो है विशेष तौर से लड़कों में बीड़ी पीने की, गुटखा खाने की। क्योंकि आसपास में जब बच्चे 2-4 बैठते हैं तो वो ये करते हैं चलो बीड़ी पी के देखते हैं इसमें क्या अच्छा लगता है। आप ये देखो कि आपके सामने
पूरा स्टाफ है, जो टीचर्स हैं, इन टीचर्स में क्या कोई टीचर बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है? पीता है आपके स्टाफ में से? आपके स्कूल में कोई भी टीचर बीड़ी सिगरेट पीता है? देखा है कभी? नहीं पीते ना। तो अगर वो जब अच्छी चीज होती तो टीचर सारे पीते, और टीचर्स नहीं पीते, इसका मतलब वो बुरी चीज है, और जब बुरी चीज है तो आप उसको क्यों पिए? आज का हमारे डीजीपी साहब, सीपी साहब के आदेश से ये मुहिम चली हुई है, ड्रग्स फ्री, नशा मुक्त ड्रग्स प्रिवेंशन यूनिट टीम। तो ये मई में जो है हमें नियुक्त किया गया था। उसके बाद हम हिसार में गए थे 15 दिन के लिए, ट्रेनिंग लेके आए। मैं एएसआई भूदेव नाम मेरा, और मेरे साथी एएसआई विनय है उस टीम में। तो हमें 5 महीने हो गए इस मुहिम में। उसके बाद हम हर गांव में डोर टू डोर जो है, सेक्टर्स में, सोसाइटी, स्कूलों में हम जा रहे हैं। ठीक है, तो ये परिणाम अच्छे, बच्चों में भी जो है ये सर्वे किया गया हरियाणा सरकार ने, भाई ये नशा जो है किस उम्र के ये कर रहे हैं। तो उसमें सर्वे में निकल के आया कि जो 13 साल से 21 साल तक के बच्चे जो है नशे के उसमें कगार में जा रहे हैं। तो ये हमारे सीपी साहब ने, डीजीपी साहब ने संज्ञान में लिया कि क्यों न घर घर जाकर, स्कूलों में जाके और ये प्रचार किया जाए, बच्चों को समझाया जाए। तो आज हम यहाँ आए हैं। उसके बाद हमारे डीसीपी मानेसर साहब ने एएसआई हरेंद्र को और हमारे सीपी साहब ने जो है टीम जोन वाइज भी फिर नियुक्त की गई है। तो इसमें एएसआई हरेंद्र जी है मानेसर टीम में। तो डोर टू डोर जा भी रहे, हेली मंडी में भी गए हैं और उसके बाद फरूख नगर में भी। और आज हम यहाँ आए तो बच्चों में जो है ये बहुत अच्छा हुआ है। कुछ स्कूलों से भी मिल रहे हैं, टीचर्स, प्रिंसिपल भी कह रहे हैं, समझा रहे हैं। और हम जो है हम ये कह रहे हैं भाई बच्चों, तुम जो है नशे में मत जाओ। यदि युवा ही खराब हो गया तो देश को खराब हो ही जाएगा। क्या लगता है कि कितने बच्चे, मतलब आप आइडिया लगा लेते हो कि कितने बच्चे लगभग नशा करते हैं? नहीं, नशा तो सर बच्चे जो है एक आदि है, नहीं तो इतना वो नहीं है। ये बीड़ी वगैरह, इनका जो गुटखा वगैरह है, इसकी सुनने में आ रही है। और ड्रिंक्स वगैरह है ना, वो ज्यादा वो इसके अंदर वो हो रही है। सर, हरियाणा सरकार ने गुटखा और तंबाकू का बैन लगा रखा है। मैं शायद देखता हूँ कि लगभग सभी दुकानों पे अभी रेगुलर बिक ही रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ सर, अभी हमारे सीएम साहब ने जो है अभी ये इस पे बैन लगाया है। तो पूरा हमारे कमिश्नर साहब जो है, पूरे गुरुग्राम कमिश्नरेट जो है पूरी इस मुहिम में लगी हुई है। जो इनको बैन है इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। गुटखे ये नहीं बेचे जाए, बिल्कुल बंद हो गए अब। सर, हमारे कमिश्नर साहब गुड़गांव श्री विकास अरोड़ा जी और डीसीपी मानेसर श्री दीपक कुमार जी के दिशा निर्देशन में एक टीम मानेसर जोन में जो नशा मुक्ति टीम बनाई गई है। आज इसी प्रोग्राम के तहत हम गांव मिलकपुर के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आए हैं, जहां पर हम बच्चों को नशे से दूर रहने के लिए और इससे दूर कैसे रहा जा सकता है, इसके बारे में जो हम प्रयास करे हैं उनके बारे में हमें बताया। बच्चों को इस बारे में अवेयरनेस किया गया ताकि बच्चे, एक हमारी जो युवा पीढ़ी है, नशे में न पढ़ करके अपना भविष्य सुधार सकें। और इसके लिए हम ये जागरूकता अभियान पहले से चलाते आ रहे हैं। और साथ ही साथ इस कड़ी में आज हम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर आए। किसी रिश्तेदार या कोई और उनके फैमिली मेंबर्स कई ड्रग्स एडिक्ट हो चुके हैं, तो वो उनसे को किस प्रकार से उनका प्रिवेंशन कर सकते हैं और किस प्रकार से वो सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधा, जो एक हमारे गुड़गांव में सेक्टर 31 में पॉली क्लिनिक है जाड़सा गांव के पास, जहां 10 बेड का एक वार्ड बनाया गया है, वहां पर वो अपने रिश्तेदारों को जाकर के दवाइयां दिला सकते हैं। अगर पुलिस का उनको किसी प्रकार का सहयोग चाहिए तो हम 24 घंटे उनके लिए सेवा पर तत्पर रहेंगे।